हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन वाला परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के आंसर सीरीज दे रहे हैं, तो ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का हमारा इंग्लिश का आंसर का डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एज आई टोल्ड यू, जैसे हमने आपको बताया था कि 22 फरवरी से हमारे सिलेक्शन वाला परिवार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंग्लिश के लिए सेपरेट बैचेस शुरू हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बाहर हैं जबलपुर के और इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सिलेक्शन वाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप इंग्लिश पर अप्रोच कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 500 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स हम आपको दे रहे हैं। तो यू कैन अप्रोच अस, आप हमें पहुंच सकते हैं, हम हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऐप पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, नंबर्स अवेलेबल हैं। तो आपको 20 फरवरी से इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। ऑफलाइन के लिए भी जो स्टूडेंट्स दूसरी क्लासेस में हैं और इंग्लिश को लेकर तकलीफ है और आना चाहते हैं, तो सिर्फ 800 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। सिलेक्शन वाला जो कोचिंग है वो आपको होम साइंस रोड पे मिलेगी। तो यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट अस। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। द नेक्स्ट टेस्ट पेपर है ये। यहाँ पर अंडरलाइन जो फ्रेजेस हैं, जो अंडरलाइन फ्रेज है, इनके मतलब आपको देने। फ्रेज मतलब 2 या 3 शब्द मिलकर एक नया अर्थ देते हैं, उन्हें फ्रेज या प्रोवर्ब की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो फ्रेजेस आपको एग्जाम में आते हैं, अंडरलाइन रहते हैं, उसका मतलब आपको बताना होता है। पहला फ्रेज है हमारे पास, अ स्ट्रॉ ऑफ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा लॉजिकल, यदि थोड़ा सा वहां पर हम दिमाग लगाएं ना, थोड़ा समझें, तो आप इसको बराबर लिंक कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन से। क्योंकि क्या होता है, वो अपनी मीनिंग वहां पर देता है, या तो आपने याद किया होगा, नहीं तो थोड़ा लॉजिकल आप उसको देख सकते हैं। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी वो अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने का स्ट्रॉ होता है, कैसा होता है? दुबला पतला पतला सा होता है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब वैसा ही आदमी, कैसा? वो पाइप जैसा आदमी, मतलब बिल्कुल मरुआ दुबला पतला सा। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो जाएगा मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्थ फेलो एंड अंडर पर्सन। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो जाएगा अ वेरी एक्टिव पर्सन तो होगा नहीं, सक्रिय व्यक्ति नहीं होता है, एंड अनरीजनेबल पर्सन एंड मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा? मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई सब्सटेंस नहीं, आधारभूत नहीं है, दुबला पतला सा, ऐसे कमजोर व्यक्ति है, अब आर्थिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस इज कॉल्ड मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ क्राई वोल्फ का मीनिंग क्या है? वोल्फ यानी लड़ाइया शेर जो है ना, बोलते हैं वो हुआ करते रहते हैं, मतलब हमको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, पर वो चेतावनी, लड़ाइये का रोना हम बोलते हैं जनरली हिंदी में भी। तो क्या कहलाएगा? अ क्राई ऑफ वोल्फ मीन्स फॉल्स, क्या कर सकते हैं उसको अपन, लिसन एंग्रीली, गिव अ फॉल्स अलार्म। यस, अ क्राई वोल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म। अलार्म यानी चेतावनी, झूठी चेतावनी देना। तो क्या कहलाएगा? क्राई वोल्फ कहलाएगा। टू बी अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, कोई बोर्ड है, कमेटी, उसमें सबसे ऊपर आप हैं, तो कौन सा व्यक्ति सबसे ऊपर बैठ सकता है? जो अच्छा हो, ईमानदार हो, बेहतर हो, तो वो कहां चला जाएगा? अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड मीन्स टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। यदि आप किसी बिजनेस डील में ऑनेस्ट हैं, अपने काम में ऑनेस्ट हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? अबव बोर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वी गो फॉर okay. Ritika is a girl. Ritika is a kind of girl who wears, वो ears नहीं है, who wears है, W छूट गया भाई ना, who wears her heart on her sleeves। अपना हार्ट अपने स्लीव्स में पहन के घूम रहे हैं, मतलब सबको अपना दिल दिखाते फिर रहे हैं कि कितना दुखी हूं मैं, ऐसा। तो दिल को स्लीव्स, बाहों में पहन के घूमेंगे, मतलब सबको एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हर इमोशन फ्रीली, पहला ही ऑप्शन निकल आएगा, एक्सप्रेस हर इमोशन भी, अपने इमोशंस को फ्रीली बताना लोगों को। क्या कहेगा? वियर हार्ट ऑन वन स्लीव, अपने स्लीव में अपने दिल को पहन के घूमेंगे, मतलब एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी देते हैं तो भी ये फ्रेज आपको अपनी लैंग्वेज में बड़े काम के हैं, क्योंकि रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इनका नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है। एबरेशन, एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन। एबरेशन मतलब डेविएशन, मतलब पतन, किसी चीज का नीचे आना, पतन होना, ढलना। तो एबरेशन मीन्स डेविएशन। गर्लस, गर्लस का मतलब होता है बातूनी। गर्लस मीन्स बातूनी, तो हो जाएगा टॉकेटिव।
प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, ठीक ना। तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, इसलिए प्रियम्बल का मतलब हो जाएगा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, दैट इज प्रियम्बल। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, ये तो आपको यदि मीनिंग याद है तो काम चलता है, और ये हम आपको बहुत सिलेक्टेड मीनिंग्स दे रहे हैं, तो यदि आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे या इनको याद करते चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा भाई, है ना। एग्जाम में इनमें से बहुत सारी मिल जाएंगी। एग्रावेट, अगला वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट करना मतलब बढ़ाना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, गुस्से में बताना, एग्रावेट करना, है ना। तो इसलिए एग्रावेट का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाने से क्या दिख रहा है, इंक्रीज, इंटेंसिफाई। इंक्रीज नहीं करेंगे, एग्रावेट करना मतलब इंटेंसिफाई, भड़काना, उकसाना। इंक्रीज नहीं बढ़ाना होता है, पर भड़काने उकसाने के सेंस में क्या आ जाएगा, इंटेंसिफाई। फिर नेक्स्ट है ऑडासिटी, नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। तो ऑडासिटी मतलब बोल्डनेस, तो ऑडासिटी मतलब बोल्ड, है ना, जो बहुत बोल्ड है, ऑडासिटी है, दिलेर है, साहसी है, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑडासिटी, बोल्ड। अब नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए, द रॉबर्स ब्रोक द बैंक एंड लूटेड ऑल मनी। तो जब ब्रोक के साथ, ब्रेक के साथ आप इनटू लगाते हैं तो ब्रेक इनटू का मतलब हो जाएगा घुसपैठ करना, तो तोड़कर घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना। तो ब्रेक इनटू मतलब घुसपैठ करना। तो द रॉबर ब्रोक इनटू द बैंक एंड लूटेड ऑल मनी। लूट वर्ड जो ध्यान रखिएगा इंग्लिश वर्ड है, लूट हिंदी में भी लूट होता है, इंग्लिश में भी लूट ही होता है, लूट है ना, लूटना हो जाएगा। ब्रेक के साथ एक और आता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड, मतलब फैलाना। तो ब्रेक इनटू घुसपैठ करना, ब्रेक आउट होना, स्प्रेड फैल जाना। कोरोना फैल गया तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कोरोना भी ताजा ताजा है, तो ब्रेक आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैलना, दंगों का फैलना, कोरोना महामारी का फैलना, सब ब्रेक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शैल मीट हिम द बस स्टॉप। जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करते हैं, निश्चित प्लेस की बात करते हैं, आखिरी प्लेस मतलब उसके बाद और कुछ है नहीं, बिल्कुल लास्ट है वो, तो उस पॉइंट ऑफ प्लेस को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो आप यदि बस स्टॉप पे मिले तो भाई शहर में बस स्टॉप मतलब लास्ट हो गया, शहर में बस स्टॉप मतलब बिल्कुल लास्ट प्लेस है, बिल्कुल छोटा प्लेस हो गया, तो उसको बताने के लिए क्या लगाएंगे, एट। फिर और आगे बढ़े, वी राइट योर नेम द टॉप ऑफ द पेज। तो क्या बोलेंगे भाई, ऑन द टॉप ऑफ द पेज और एट द टॉप ऑफ द पेज। तो जनरली बोलते हैं पेज के सबसे ऊपर, और ये टॉप को बताने के लिए क्या लगाना पड़ जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द पेज। तो राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज, टॉप पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, ऑन द टॉप ऑफ द पेज हो जाएगा। नेक्स्ट वी गो फॉर we always say that somebody is the party, somebody is, वो भी पार्टी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लास्ट पॉइंट, भाई शहर घर मोहल्ला उसमें पार्टी बिल्कुल लास्ट प्लेस हो जाएगा। और जब पॉइंट ऑफ प्लेस है, लास्ट प्लेस है, तो उसे बताने के लिए जनरली एट का यूज करते हैं, तो यहां पर एट हो जाएगा। वी स्टॉप, एट कहां हुई ऐसा टिक कर लें, है ना। वी स्टॉप्ड अ विलेज ऑन द वे ऑफ भोपाल। तो स्टॉप्ड अ विलेज, अब विलेज भी जो शहर है वो क्या हो जाएगा, गांव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल लास्ट होता है भाई, गांव मतलब लास्ट। अब गांव में मोहल्ला नहीं होता भाई, लास्ट प्लेस कहलाता है, तो वो भी पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो एट हो जाएगा। वी स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे ऑफ भोपाल। नेक्स्ट है फाइंड आउट एरर्स। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कैटल, पीपल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में ही बहुवचन होते हैं, और जब ये खुद बहुवचन है तो इनका और बहुवचन नहीं किया जा सकता है। तो कैटल का मतलब चौपाया जानवर, मवेशी, खुद ही बहुवचन है तो उसको और बहुवचन करने की जरूरत नहीं है, तो कैटल्स शब्द गलत हो जाएगा, इसके क्या होना चाहिए था, कैटल। तो डब्बा नंबर ए में एरर हो जाएगी, कैटल्स के क्या करेंगे, कैटल। आई हैव हिम टू 5, आई हैव गिव होना चाहिए था 100, आई हैव गिवन कर दें, ये हिम नहीं है भाई ना, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया। आई हैव गिवन टू 500 रुपीज नोट फॉर डिपॉजिटिंग इन माय सेविंग अकाउंट। तो जब भी किसी शब्द के बाद, किसी भी एक शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर जब एक फ्रेज बनाया जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया जाए, तो जो बाद वाला शब्द, जो बीच वाला शब्द होता है वो हमेशा एक वचन होता है। तो यहां पर
100 रुपीज, तो 500 रुपीज नोट, तो रुपीज के क्या मिल गया, नोट, तो नोट मिल गया, तो ये रुपीज जो है इसे आपको क्या करना पड़ेगा, रूपी करना पड़ेगा। तो यदि किसी शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर आप कोई फ्रेज बनाते हैं तो बीच वाला शब्द हमेशा एक वचन माना जाता है। नेक्स्ट वी गो फॉर a pair of spectacles have been found in the library। a pair of मिला, वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाएंगे, ऑफ के पहले क्या मिल रहा, पेयर, पेयर जोड़ा, समूह, कितना वचन माना जाएगा, एक वचन, तो पेयर को देखते हुए हैव का यूज नहीं करेंगे, दैट शुड बी हैज। A pair of spectacles has been found, तो हैव क्या हो जाएगा, हैज, डबल नंबर बी में एरर हो जाएगी। I shall not attend the meeting since I have many works। वर्क्स नहीं होता भाई, वर्क यानी काम, काम का बहुवचन नहीं तो कामों नहीं होता है, तो वर्क्स शब्द नहीं आएगा, वर्क्स की जगह क्या होना चाहिए था, वर्क होना चाहिए था। दूसरा मैनी वर्क नहीं होगा, मच वर्क होगा, ये मैनी शब्द भी गलत है क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ फिर मैनी लगता, वर्क अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, काउंटेबल के साथ मैनी, अनकाउंटेबल के साथ मच, तो यहां पर मच वर्क होना चाहिए था। हालांकि आपको सारे से मतलब नहीं, आपको तो आपने डब्बा टिक कर दिया, आपका काम करना। It is a pity, pity and दया, that even 500 years old boy are engaged in hazards factories। okay, hazards यानी खतरनाक, डेंजरस बोलते हैं hazards, ठीक है। तो इट इज अ पिटी, अभी वही वाला नियम है भाई, ऊपर आप देख रहा था, यदि किसी शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया जाए तो जो बीच वाला शब्द होगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। तो इट इज अ पिटी दैट इवन 500 years old boy, ईयर्स का ओल्ड बॉय लग गया तो ये ईयर्स की जगह क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो 500 year old boy आर लाइक दिस। तो यदि किसी शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएं तो बीच वाला शब्द हमेशा एक वचन होगा। तो दीज आर द 20 सेंटेंसेस ऑफ दिस टेस्ट पेपर। तो रेगुलरली हम आपको दे रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको कुछ टेस्ट पेपर के अलावा कुछ टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे, वोकैब देना शुरू करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग, लगातार आप देखते चलिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिलेक्शन वाला, थैंक यू।